कृपांक या ग्रेस से पास हुए छात्रों के रिजल्ट का लाभ विषय अध्यापकों को देय होगा या नहीं, इसी पर यह वीडियो बनने जा रहा है। तो इस पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आज इस पर जो एक लेटर है उस लेटर को मैं इसमें पढ़ करके सुना रहा हूँ और आप लोगों से भी कुछ सवाल किए गए, आप उनका भी जवाब दीजिएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं अन्य साथियों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। मेरा अपने शिक्षक साथियों से एक यहाँ पर अनुरोध है, कृपया वे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब तक जिन भी शिक्षक साथियों के विषय में कृपांक मिलता था तो कृपांक के रिजल्ट को अपने रिजल्ट में काउंट करते थे या नहीं करते थे। क्योंकि जो ये लेटर है, इस लेटर की भाषा से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि कृपांक से प्राप्त जो बच्चे हैं उन बच्चों का रिजल्ट शिक्षक के रिजल्ट में काउंट नहीं होगा। अर्थात अगर किसी शिक्षक की क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 में से 10 बच्चे कृपांक से पास हुए हैं तो उनके रिजल्ट में तो 90 बच्चे ही काउंट होंगे, जबकि विद्यालय को तो 100% रिजल्ट मिला है और बच्चे भी सभी पास हुए हैं। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके विषय में कोई बच्चा कृपांक से पास हुआ हो और वो आपके खाते में ना जुड़ा हो। तो आप चलते हैं इस लेटर की ओर। ये लेटर है, प्रेषक हैं निदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। सेवा में किसको भेजा गया ये लेटर? समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के 13 जनपदों के 13 जिला शिक्षा अधिकारियों को यह लेटर प्रेषित किया गया है। और इसका पतांक आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में लिखा हुआ यहाँ पे सूचना अधिकार और 2010-11, दिनांक है 19 अगस्त 2010। विषय है कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी, यानी कि जो भी ग्रेड से पास स्टूडेंट होते हैं उनका परीक्षा फल संबंधित विषय अध्यापक को देय के संबंध में, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में उनको ग्रेस मिला है तो क्या उसका परीक्षा फल विषय अध्यापक को देय होगा या नहीं, इससे संबंधित ये लेटर है। हालांकि बहुत बार ये सर्कुलेट हो चुका है व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन इस पर मुझे लगा इस समय आवश्यक है, क्योंकि अब ACR भरी जानी है तो इसलिए मुझे लगा कि इसको बताना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि महोदय, उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षा फल का लाभ संबंधित विषय अध्यापक को देय है या नहीं के संबंध में परीक्षा की गई। देखो ये सूचना का अधिकार लगाया किसने लगाया कि जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा सूचना अधिकार के अंतर्गत उन्होंने सूचना लगाई और सूचना के द्वारा उन्होंने परीक्षा की कि कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का परीक्षा फल का लाभ संबंधित विषय अध्यापक को देय है या नहीं के संबंध में परीक्षा की गई है। अब ये उल्लेख कर रहे हैं, कौन उल्लेख कर रहे हैं? ये जो लेटर है निदेशक विद्यालय शिक्षा का, तो इनके द्वारा उल्लेख करना है कि बोर्ड परीक्षा एवं गृह परीक्षा में परीक्षार्थी के संबंधित विषय में न्यूनतम 33% प्राप्तांक अर्जित न करने पर परीक्षा फल में संबंधित विषय के सम्मुख अनुत्तीर्ण अंकित किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। अगर किसी के 33 नंबर नहीं आए तो उसको 33% मार्क नहीं आए तो उसको अनुत्तीर्ण कर दिया जाता है, यानी कि वो फेल हो जाता है। परंतु परीक्षार्थी के समस्त विषयों के कुल न्यूनतम 33% प्राप्तांकों के आधार पर प्रोन्नत नियमों में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार परीक्षार्थी को कृपांक देकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। तो इसका ये तात्पर्य है कि यदि कोई परीक्षार्थी सभी विषयों में पास है, सभी विषयों में उसके 33% से ज़्यादा नंबर है और किसी विषय में 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तक अगर उसके रह गए हैं आने पास होने के लिए, तब उसको जो प्रोन्नत नियम है उस प्रोन्नत नियमों में जो उल्लेखित व्यवस्था है उसके अनुसार उसको कृपांक दे दिया जाता है और उस कृपांक की बदौलत, यानी कि ग्रेस की बदौलत, वह छात्र उस विषय में भी पास हो जाता है। और अब यहाँ पर है कि उक्त से स्पष्ट है कि बोर्ड एवं गृह परीक्षा में परीक्षार्थी के संबंधित विषय में न्यूनतम 33% प्राप्तांक अर्जित न करने पर परीक्षार्थी संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण है। तो देखिए इसे एक बार फिर से समझिए। कह रहे उक्त से स्पष्ट है कि बोर्ड एवं गृह परीक्षा में परीक्षार्थी के संबंधित विषय में न्यूनतम 33% प्राप्तांक अर्जित न करने पर परीक्षार्थी संबंधित विषय में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, वो अनुत्तीर्ण हो जाता है अगर उसके किसी विषय में 33% मार्क्स नहीं आए हैं। परंतु संपूर्ण विषय में प्राप्तांकों के आधार पर, लेकिन सभी विषयों में उसके प्राप्तांक क्या है? 33% से अगर अधिक है, ठीक है, प्राप्तांकों के आधार पर कृपांक की सुविधा दिए जाने पर परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित होता है। यानी कि एक विषय में उसके 2, 4, 5 नंबर तक अगर रह गए हैं और बाकी सभी विषय में वो क्लियर पास है तो तब उस विषय में उसको कृपांक यानी कि ग्रेस दिया जाता है। अब ये कह रहे कि अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परीक्षार्थी के
कृपांक से उत्तीर्ण होने पर, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जिससे संबंधित यह वीडियो बनने जा रहा है कि उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। किसे? ये जो निदेशक सर हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि परीक्षार्थी के कृपांक से उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी के परीक्षा फल का लाभ संबंधित विषय के अध्यापक को देय नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इस लेटर में साफ करे कि उस जो है ग्रेड से कोई छात्र पास होता था उसका परीक्षा फल का लाभ संबंधित विषय के अध्यापक को देय नहीं होगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। तो ये 2010 का लेटर है और उस समय संयुक्त निदेशक कौन थे? विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड के NK बहुगुणा जी थे। ठीक है, तो उनके द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। तो ये 2010 का लेटर है। तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि संबंधित विषय अध्यापक को ग्रेस का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये इस लेटर का हवाला किस प्रकरण में हुआ उस प्रकरण को भी मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। तो यहाँ पर ये एक लेटर है, ये लेटर है सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल। अब ये उत्तराखंड बोर्ड से ये लेटर आया है सचिव द्वारा। अब किसको आया है? तो प्रधानाचार्य राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जयंती अल्मोड़ा के लिए। वहाँ हो सकता है किसी विषय अध्यापिका के विषय में रिजल्ट डाउन रहा हो और कुछ छात्र ग्रेड से पास हुए हो, तो उनके प्रकरण में अब ये लेटर कब का? देखिए, पिछला वाला लेटर तो 2010 को जारी हुआ था जो सूचना के अधिकार से पूछा गया था, जिसको मैंने अभी तक पढ़ा। ये लेटर है 23 जून 2018 का। 23 जून 2018 में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई होगी कि संबंधित अध्यापक या अध्यापिका के खाते में वो परीक्षाफल जोड़े या न जोड़े, तब ये लेटर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद सचिव द्वारा ही जारी किया गया है उस विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए। तो ये इसमें विषय है कि कृपांक से उत्तीर्ण परीक्षार्थी का परीक्षाफल संबंधित विषय अध्यापिका को देय के संबंध में कि उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि महोदय, उपर्युक्त विषय आपके पत्रांक 612 कृपांक 2018-19 दिनांक 13/6/2018 के क्रम में आपके द्वारा चाही गई सूचना संलग्न कर आपको ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। तो उनको तो वो सूचना ईमेल के द्वारा प्रेषित कर ही दी गई है, पर नीचे दिया गया है कि समस्त विषय अध्यापिकाएं अवगत हो, और यहाँ पे उन सबके सिग्नेचर भी हैं। तो तब उन्होंने इसके साथ में यही वाला लेटर अटैच किया है जो लेटर मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। अर्थात विषय अध्यापक या विषय अध्यापिका को कृपांक से प्राप्त जो परीक्षा फल है वो देय नहीं होगा। तो इसका तो सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि यदि किसी की क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से 2 बच्चे कृपांक की मदद से पास हुए हैं, तो उनका रिजल्ट, हालांकि विद्यालय का रिजल्ट या उस विषय का रिजल्ट तो वैसे 100% हो गया है, लेकिन उस अध्यापक के खाते में 10 में से यदि 8 ही बच्चों का रिजल्ट काउंट होगा, यानी कि 80% रिजल्ट ही उनका काउंट होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, जो अनुभवी लोग हैं जिनके विषय में कृपांक मिला है और जो इस चीज़ से रूबरू हो चुके हैं, वो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे स्पष्ट करें, ताकि हमें इस चीज़ का भी नॉलेज प्राप्त हो सके कि क्या उनको देय है नहीं, इस लेटर के अनुसार तो नहीं है। तो आप लोगों ने आज तक क्या किया, उसी आधार पे जब आपकी ACR भरी जाती थी तो उस ACR में यानी कि CR में आप लोग क्या करते थे? 100% रिजल्ट दिखाते थे या फिर उस छात्र को छोड़ते हुए अपना रिजल्ट दिखाते थे? तो यही ये आज का वीडियो है। तो धन्यवाद साथियों, बने रहिए, आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत करता रहूँगा। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।